चुनाव ख़त्म हो गया बंगाल का, असम का, इनकी सरकार बन गई है और अब ये जो है अपने असली रंग में आ रहा है। तो और ज़्यादा महंगाई महंगा होगा, डीजल पेट्रोल गैस, और इसका असर जो है तमाम चीज़ों पर पड़ेगा, जितना खाद्य सामग्री है। आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे मोदी जी ये इस ढंग का माननीय प्रधानमंत्री जी ये फरमान जारी करें, ऐसा कोई संसद के माने किसी सत्र में विधेयक लेकर के आए कि अब भाई देश के लोगों को अब एक ही टाइम खाना है, 2 टाइम नहीं खाना है। सीपीआईएमएल के सांसद सुदामा प्रसाद ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होने तक कीमतों को रोके रखा गया था और अब सरकार अपने असली रंग में आ गई है। सुदामा प्रसाद ने कहा कि बंगाल और असम समेत विभिन्न राज्यों के चुनाव समाप्त होने के बाद अब महंगाई का बोझ जनता पर डाला जा रहा है। उनका कहना है कि गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर खाद्य पदार्थों और परिवहन खर्च पर पड़ेगा, जिससे आम लोगों का जीवन और मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने जो है साफ तौर पर अलग अंदाज में कहा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा फरमान भी ला सकते हैं कि देश के लोग एक ही समय खाना खाएं और जिनके घर से खाना बनने की खुशबू आए उन्हें जेल भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह बयान बढ़ती महंगाई और आम जनता की परेशानियों को लेकर उनकी चिंता को दर्शाता है। रोजगार और श्रमिकों की स्थिति पर भी सांसद ने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बढ़ती जा रही है, एलपीजी गैस का भी रेट बढ़ते जा रहा है। हाँ। ये तो अभी ये माने चुनाव तक रुके हुए थे ये लोग। चुनाव ख़त्म हो गया बंगाल का, असम का, इनकी सरकार बन गई है और अब ये जो है अपने असली रंग में आ रहे हैं। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। पूरे देश की जनता को इंतज़ार था कि भाई कब चुनाव ख़त्म हो रहा है और कब ये लोग जनता के माथे पर बोझ लाते हैं, ठीक ना। तो ये जो इनकी नीति है उस नीति के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो और ज़्यादा महंगाई महंगा होगा, डीजल पेट्रोल गैस, और इसका असर जो है तमाम चीज़ों पर पड़ेगा, जितना खाद्य सामग्री है, जो माने इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब पर दाम बढ़ेगा और जनता का मुहाल होगा जीवन। आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे मोदी जी ये इस ढंग का माननीय प्रधानमंत्री जी ये फरमान जारी करें, ऐसा कोई संसद के माने किसी सत्र में विधेयक लेकर के आए कि अब भाई देश के लोगों को अब एक ही टाइम खाना है, 2 टाइम नहीं खाना है, एक ही टाइम खाना है। और जिसके घर से भी माने खाना बनने की माने गंध मिलेगी या धुआं उठता नज़र आएगा, वो उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक ना। बहुत बहुत बुरा हाल है महंगाई का। आप देख रहे हैं आप, महंगाई बेरोज़गारी चरम पर है और जो लोगों की क्रय शक्ति है दिनों दिन गिर रही है। 10,000 12,000 पर आउटसोर्सिंग वाली कंपनियां जो हैं हमारे नौजवानों के श्रम का दोहन कर रही हैं, गुलाम बना करके वो रख रही हैं। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जा रहा है। राबड़ी आवास खाली किए जाने की बात की जा रही है, 15 दिनों के अल्टीमेटम भी दिए गए हैं। ये तो मैंने उप मुख्यमंत्री के लिए जो आवास आवंटित है पहले से, उसी में मैं समझता हूँ कि वो रह रही हैं। तो ये सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि क्या ये आवास उनके नाम पर आवंटित है कि नहीं है। अब माने देख लिया जाए इसको। माने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लिए आवास रहेगा ना भाई, रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो। ठीक, धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल, सर हाँ। कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर सर बंगाल में लगातार हमला हुआ ये साजिश वाली ही पार्टी है। संघ भाजपा के जड़ में ही साजिश है, ठीक ना, षड्यंत्र है। माने ये घोर निंदनीय है। आप माने जीत जाइएगा तो आपको और ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, उदार होना चाहिए। इसके बजाय आप ऑफिस तोड़ते चलिए, मर्डर करवाते फिरिए, लोगों को पिटवाते चलिए, तो बहुत गलत बात है। विपक्ष नहीं रहेगा देश में। पहले ये कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, अब जो है माने पूरा विपक्ष मुक्त ही ये भारत बनाना चाहते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। विपक्ष जो है सदन के अंदर सदन के बाहर जो है सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, विरोध करता है, उनको आईना दिखाता है। तो ये दरअसल वो आईना ही चाहते हैं कि फोड़ दें और जैसे हम हाँक रहे हैं देश को उसी तरह से हाँकते रहें।
माननीय प्रधानमंत्री जी किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की ओर से संवैधानिक ढंग से देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि किसी सनकी राजा की तरह, राजतंत्र की तरह, माने सनकी और उन्मादी राजा की तरह ये पूरे देश को लाठियों के जोर से हाँक रहे हैं। और उसी को लेकर तेज प्रताप जी बोल 10 सीटों पे चुनाव होने वाली है एमएलसी का। हाँ, हम लोग बैठेंगे, बैठ करके निर्णय करेंगे। बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी का है खाली करने को लेकर जितना मांझी अब खाली खैर करेंगे। न ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए जो आवंटित आवास है उसमें लोग रहेंगे ना। हाँ, ये हाँ। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पे कहा कि उन्होंने कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लोगों की क्रय शक्ति लगातार घट रही है और आउटसोर्सिंग कंपनियों में 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करने वाले कर्मचारियों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराया जा रहा है। ऐसे में राबड़ी देवी के आवास को लेकर उठ रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री के लिए आवास का आवंटन नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी से जुड़े घटनाक्रम पर उन्होंने राय देते हुए कहा कि भाजपा पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वालों का विनम्र और लोकतांत्रिक होना चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी और अब विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को असंवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं बल्कि एक शासक की तरह चला रहे हैं। आगामी 10 सीटों पर होने वाले मोर्चा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय पर पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।